ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। रुद्र संहिता पार्वती खंड में 20वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शिव की क्रोधाग्नि का वड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। नारद जी बोले, हे विधे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को सौम्य ज्वालामुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति में लोक हित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे कुछ कह रहा हूँ। सुनो। यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया था। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाला, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को, जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरित पते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र ना जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरों के लिए असंभव था। उसके अनंतर वाड़व शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जल राशि का दहन करने लगी। हे मुने, तदनंतर संतुष्ट चित होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्धान हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वडवानल चरित वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 21वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन, हिमवान तथा मेना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोककर्ता, आपने महात्मा शंकर की यह विलक्षण कथा सुनाई। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? तदनंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं?
हे दयानिधे, अब आप इसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को आदरपूर्वक सुनिए। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया, तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गई। वे शंभु के विरह से रो रही थीं। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत, ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और वे उन्हें सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर्धान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते, धोते, चलते, फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप, जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक शिष्टता का चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव कहा करती थी। पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंचती रहती थी। हे तात, शिवा शोकमग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदारचित थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। हे बुद्धिमान देवर्षि, तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उस समय महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए गए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुने, यह सब सुनकर आपने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, आप लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे आदरपूर्वक यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे काली, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्तवत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठपूर्वक शिवजी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी
काली कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे सर्वज्ञ, जगत का उपकार करने वाले हे प्रभु, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सद्गुरु के बिना किसी की भी कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रुति भी है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनि श्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उनका सबके साथ अधिक प्रभाव बताया। हे मुने, आपने उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्रराज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर वश में हो जाते हैं। तपस्या से ही सबको मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले, आपने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारदोपदेश वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 22वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।